गुरु रविदास के आध्यात्मिक ज्ञान रहस्य को उजागर करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आप सभी श्रोताओं से करना चाहता हूँ। हमारी आंखें एवं कान जिसे अधिक देखती एवं सुनती है, चाहे वह सत्य घटना से प्रेरित हो या पूर्ण रूप से काल्पनिक हो, धीरे धीरे यह हमारे मस्तिष्क के गहराइयों में उतरने लगते हैं और कुछ समय के बाद हमारा स्वभाव ठीक वैसा ही होता है जैसा हम प्रतिदिन करते आ रहे हैं, क्योंकि यह बदलाव धीमी गति से और हमारी इच्छा से होती है। दृश्य एवं श्रवण के स्वभाव के अनुरूप ही उनकी गहराइयों में उतरते जाते हैं। चाहते कुछ हैं और होता कुछ है। इसका मतलब यह है जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है उसे प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते और वह कार्य पूरा नहीं हो पाता है। और जो हमारी इच्छा रहती है उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है और ऐसी स्थिति में रहने पर समय अति शीघ्रता से व्यतीत होती है, ऐसा हमें लगता है। परंतु सत्य तो यह है, इच्छा मात्र से हमारे जीवन के शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने वाले नहीं है। यही सांसारिक मायाजाल है जिसके केंद्र में हम रहते हैं। जो इस मायाजाल को समझ जाता है वह बाहर निकलने का प्रयास करता है और जो समझ नहीं पाता वह इसी अवस्था में पड़ा रहता है। समय के साथ अपने ज्ञान एवं अनुभव की सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करना ही हमारे मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। इसलिए यह अति आवश्यक है जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक हों, केवल उन्हीं बातों को देखें और सुनने का प्रयास करें। दुनिया की यही रीत है। हमारे पास दो पैर हैं और दोनों ही पैर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ने के लिए एक साथ नहीं उठा सकते। पहले एक फिर दूसरा पैर आगे बढ़ते हैं। एक पग में जितनी दूरी तय करते हैं, ठीक इतनी ही दूरी दूसरे पग के द्वारा तय की जाती है। आप इसे रत्ती भर भी कम या अधिक नहीं कर सकते। यदि विश्वास नहीं है तो जरा चलकर देखें और अपने कदम के पीछे निशान छोड़ते चले और कुछ दूरी चलने पर अपने दोनों पैरों की दूरी को नापें। मेरे कहने के पीछे का तथ्य स्पष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सारे भौतिक एवं आध्यात्मिक घटनाक्रम एवं गतिविधि तराजू की तुला की भांति होते हैं। तराजू के पड़ले देखने पर एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होते हैं, परंतु उनका ऊपरी सिरा समतल लोहे की मजबूत सतह पर टिका होता है। परंतु तराजू को जोड़ने वाले लोहे की पट्टी के बीच एक त्रिकोण आकृति वाला उभरा हिस्सा रहता है, जो दोनों पक्षों के भारीपन के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। और इसी यंत्र के अनुसार एक दूसरे की तुलना की जाती है। यह सिद्धांत वजन के आधार पर किया जाता है। आकृति एवं प्रकार से कोई संबंध नहीं होता है और यह क्रम क्रय विक्रय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस विधि से दोनों ही पक्षों को न्याय संगत परिणाम प्राप्त होते हैं और एक दूसरे वस्तु की कीमत एवं मांग के आधार पर वस्तुओं के विनिमय में निष्पक्ष सहायता मिलती है। इस तथ्य को विस्तार से बताने का अर्थ यही है कि हमारे जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं उसके दो परिणाम सुनिश्चित होते हैं। हमारे द्वारा कार्य करने से एक पक्ष को लाभ होगा और दूसरे पक्ष को हानि होगी। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। जितना अधिक आप कठिन परिश्रम करोगे, इसके अनुपात में हमारा भविष्य में किए गए कठिन परिश्रम के अनुपात में हमें सुख सुविधा प्राप्त होगी। यदि इसके विपरीत हमें बिना मेहनत के खाने पीने, रहने, मनोरंजन एवं घूमने के लिए मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि हम किसी दूसरे के मेहनत के फल का उपभोग कर रहे हैं और आगे चलकर इसके अनुपात में हमें वापस करना होगा। बिना कारण के किसी को दुख तकलीफ देते हैं तो इसके अनुपात में भविष्य में ठीक इतनी ही मात्रा में किसी भी माध्यम से हमें दुख तकलीफ प्राप्त होगी। यदि इस सिद्धांत को समझकर हम कार्य करते हैं तो इस बात का डर हमें सदा बने रहेगा कि जो कार्य हम दूसरों को सताने एवं तकलीफ देने के लिए कर रहे हैं वही तकलीफ आगे चलकर हमें मिलेगी। इस डर के कारण
लोग स्वयं को सुधारने के लिए एक बार अवश्य विचार करेंगे, और यदि यह विचार प्रतिदिन प्रातःकाल किया जाए तो हम कुछ ही समय के बाद एक बड़ा परिवर्तन अपने भीतर देख पाएंगे। यदि इस समय आपकी मानसिक स्थिति चंचलता से भरी हुई है, तब यह बातें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी, और यदि अपने मन को स्थिर करके इन तथ्यों के गहराइयों में प्रवेश करेंगे, तब आपको पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो जाएगा कि हमें किस तरह के कार्य करने हैं और अपने जीवन में किस तरह का बदलाव लाने की आवश्यकता है। यदि हम अपने वर्तमान बिना कुछ काम के माता पिता के द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो आगे चलकर उतने ही कष्ट एवं सेवा हमें स्वयं करनी होगी। इस बात का आभास हमें स्पष्ट रूप से कर लेना चाहिए। आप पूर्ण रूप से मेरी बातों को मानने के लिए किसी बंधन में नहीं हैं, परंतु आप दूरदर्शिता का उपयोग करेंगे तो आप स्वयं ही मेरी बातें सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही नियम एवं बंधन हमारे पूर्वजों ने मानव कल्याण के लिए लगाए हैं, जिसे आज हम मान्यता के रूप में अपना कर चलते हैं, परंतु उस मान्यता के वास्तविक सत्य को हम भूल चुके हैं, और इस भूलने के कारण कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग मान्यता के वास्तविक सत्य को, इस नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग इसका भरपूर लाभ उठाते हैं और उन महापुरुषों के नाम पर हमें ठगते हैं। इन्हें सब से बचने का एक ही तरीका है, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ाई करना और तर्क वितर्क के आधार पर स्थिति को समझने का प्रयास करना। आप इसमें पूर्ण रूप से पारंगत हो सकते हैं। यदि ना भी हुए तो कम से कम इतनी सुरक्षा की दृष्टि से इतना तो सीख ही जाएंगे, धार्मिक एवं आध्यात्मिक के नाम पर ठगने वाले लोगों की पहचान कर पाएं और अपने को सुरक्षित कर पाएंगे। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध हो सकती है। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ हुआ है वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ अगले ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अगली बार फिर से मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई प्रसंग को पूर्ण विराम तक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे।